ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। नालागढ़ में एक दिवसीय दौरे के दौरान अधिकारिता मंत्री धनराम शांडिल ने लाखों के विकास कार्यों की क्षेत्रवासियों को दी सौगातें। नाचन विधानसभा में टिकट जिसे भी मिले एकजुटता से दे साथ, प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने कार्यकर्ताओं से किया आह्वान। नगर परिषद हमीरपुर में मासिक बैठक का किया गया आयोजन। बैठक में विभिन्न समस्याओं को रखा गया अधिकारियों के समक्ष। और मंडी के कनेर में जिला के सबसे बड़े दंगल का किया गया आयोजन। देश के विभिन्न राज्यों से पहलवानों ने लिया भाग। प्रदेश भर में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मैदानी क्षेत्रों के साथ अब पहाड़ भी तपने लगे हैं। वहीं प्रदेश में खिल रही तेज धूप में तापमान में भी बीते एक सप्ताह से 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 20 से 23 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। गर्मी की मार झेल रहे लोगों को कुछ राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 20 से 23 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। 19 अप्रैल से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके चलते उच्च और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के साथ मैदानी क्षेत्रों में भी कई जगह बारिश होगी। मंगलवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान हिमाचल में सामान्य से 5 डिग्री या उससे भी अधिक ऊपर दर्ज किया गया। मंगलवार को ऊना में अधिकतम तापमान 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हमीरपुर में पारा 38, बिलासपुर में 37.6, कांगड़ा में 37.4, सुंदरनगर में 35.1, भुंतर में 33.5, नाहन में 33.2, सोलन में 32.0, चंबा में 34.3, धर्मशाला में 31.6 और शिमला में 26.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 18 और 19 अप्रैल को पारा और बढ़ने की संभावना है। 20 अप्रैल से लोगों को कुछ राहत मिलेगी। 23 अप्रैल तक मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। नवाही माता मंदिर में हुए लाखों के घोटाले की जांच को सीआईडी ने तेज कर दिया है। सीआईडी क्राइम के आईजी विनोद धवन के अनुसार ऑडिट की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद इस मामले पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल के तहत आने वाले प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता नवाही देवी मंदिर में हुए लाखों के घोटाले की जांच अब तेज हो गई है। सीआईडी ने मंदिर में हुए घोटाले को लेकर करीब 1 वर्ष पहले मामला दर्ज किया था और अब सीआईडी इस मामले की तह तक जा पहुंची है। सीआईडी के हाथ में घोटाले के सारे सबूत लग चुके हैं और अब जांच में तेजी लाई जा रही है। बता दें कि मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता था, उस चढ़ावे के बदले फर्जी रसीदें देकर घोटाले को अंजाम दिया गया था। फर्जी रसीदें भी सीआईडी के हाथ लग चुकी हैं और इस पूरे मामले का ऑडिट करवाया जा रहा है। सीआईडी क्राइम के आईजी विनोद धवन के अनुसार इस मामले की जांच के दौरान घोटाले की अधिकतर बातें साफ हो चुकी हैं, लेकिन ऑडिट की रिपोर्ट आना बाकी रह गया है और उसके आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जो नवाई देवी का आपका स्पेशल एफर्ट्स की बात की आपने, उसमें अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में तो काफी मटेरियल क्लियर हो गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल इश्यूज में एक एक्सपर्ट एविडेंस होती है ऑडिट की। जो ऑडिट के लिए हमने डीसी हमीरपुर को लिखा है और कंसर्न जो मेला कमिटीज के जो प्रबंधन है, उनको जैसे हमें ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह आ जाएगी और स्ट्रिक्टली एक्शन विल बी टेकन और आपको बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस नोट के द्वारा पूरी स्थिति को अवगत करवा दी जाए। कितने दिनों में इस पे कार्रवाई? क्योंकि जो ऑडिट रिपोर्ट का देना है वो हमारे इसमें नहीं है, क्योंकि वो दूसरे डिपार्टमेंट से है। इसमें डीएसपी मंडी है मिस्टर मनोहर, उनको स्पेशल असाइन किया गया है कि इमीडिएटली इसमें अगर कोई इश्यूज आते हैं तो हमारे स्टेट लेवल पे उठा के वी विल टॉक टू इट, वी विल सॉर्ट आउट विद इन 4 वीक। घोटाले का यह सिलसिला वर्ष 2007 में तब से शुरू हुआ था जब से मंदिर का सरकारी तौर पर अधिग्रहण किया गया। उस वक्त मंदिर समिति के खाते में 7,90,000 रुपए की राशि जमा थी, लेकिन वर्ष 2016 में मात्र 10,75,000 रुपए की राशि ही दर्शाई गई। जिस मंदिर में प्रतिवर्ष लाखों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है, उस मंदिर में 9 वर्षों में कैसे सिर्फ 2 लाख की ही बढ़ोतरी हुई। इसी बात को लेकर नवाही माता मंदिर बचाओ संघर्ष समिति का माथा ठनका
और उन्होंने IRTI से सारी जानकारियां लेकर मामले का पर्दाफाश किया। मंदिर बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष ललित चंबाल का कहना है कि अभी भी इस मामले की जांच में ढील बरती जा रही है। यही कारण है कि इन्होंने इसकी जांच CBI से करवाने की मांग उठाई है। मंदिर प्रशासन ने 10 सालों में करोड़ों रुपए डकार दिया है। मंदिर की जर्जर स्थिति है। अतः नवाई मंदिर बचाओ संघर्ष समिति इसकी CBI जांच की मांग करती है और CBI निदेशक दिल्ली और शिमला को यहां से घपले के सारे कागजात सबूत भेजने का काम करेगी। यदि भ्रष्टाचार में संलिप्तों पर कार्रवाई नहीं की गई तो ठाकुर कौल सिंह का उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में घेराव किया जाएगा। बता दें कि ये सारा घोटाला सरकारी अधिकारियों की देखरेख में ही हुआ है और इस मामले में कई उच्च अधिकारी भी अब जांच के दायरे में आने के साथ साथ सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। सूत्रों से मिली जानकारियों के अनुसार CID जल्द ही इसमें छोटे से लेकर बड़े स्तर के अधिकारियों के गिरेबान पर हाथ डालने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सोलन के राजकीय महाविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा B++ की ग्रेडिंग दी गई है, जिससे कॉलेज में खुशी का माहौल है। कॉलेज को करीब 12 वर्ष के अंतराल के पश्चात यह ग्रेडिंग प्राप्त हुई है, जिसका श्रेय कॉलेज प्राचार्य ने सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को दिया है। राजकीय महाविद्यालय सोलन की प्राचार्य डॉक्टर द्वारिका धरेला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके करीब 1 वर्ष के कार्यकाल में कॉलेज में गर्ल्स और बॉयज के लिए बनाए हॉस्टल में सौर ऊर्जा का प्रबंधन, महाविद्यालय और छात्रावास दोनों में सैनिटरी वेंडिंग मशीन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत कॉलेज में विभिन्न स्थानों पर कूड़ेदान लगवाना और स्वच्छ पेयजल के लिए कूलर व RO की सुविधा दी गई है। उन्होंने बताया कि विद्यालय परिसर में CCTV कैमरे लगवाए गए हैं, साथ ही वाईफाई की सुविधा मुहैया करवाई गई है। उन्होंने कहा कि शौचालय में रिपेयर वर्क, कॉलेज परिसर में सीढ़ियों की रिपेयर, BCA लैब में कंप्यूटरों की व्यवस्था के साथ 5 स्मार्ट कक्षाओं का निर्माण किया गया है। साथ ही संगीत और भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला में नए फर्नीचर लगवाने जैसे कई कार्य किए गए हैं। मेन एम था कॉलेज का री-एक्रेडिटेशन होना था, जिसके कारण हमारी काफी सारी ग्रांट्स रुक गई थी। 2005 के बाद 6-7 मार्च 2017 को री-एक्रेडिटेशन हुआ, जिसके आधार पर कॉलेज को प्रीवियस ग्रेड से काफी अच्छा ग्रेड B++ ग्रेड से नवाजा गया। तो ये स्टूडेंट्स है 100% बेनिफिट उनको मिलेगा कि किस ग्रेड के इंस्टीट्यूशन से बच्चे आ रहे हैं। तो बच्चों का ही मेन मकसद है, जो फैसिलिटी भी होती है, ये स्टूडेंट्स है तभी टीचर है तभी प्रिंसिपल की जरूरत रहती है। 100% इसका बेनिफिट इस ग्रेडिंग का स्टूडेंट्स को मिलेगा। स्टूडेंट्स जिस भी इंस्टीट्यूशन में आगे दाखिला लेने जाते हैं तो किस इंस्टीट्यूशन से आया, उस इंस्टीट्यूशन की क्या ग्रेडिंग है, ये मैटर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। हिमाचल प्रदेश में इस साल बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी। प्रदेश के 19.5 लाख घरेलू और 30,000 औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए राज्य विद्युत नियामक आयोग ने साल 2017-18 में बिजली महंगी करने से इनकार कर दिया है। आयोग ने साल 2016-17 के स्लैब को ही इस साल भी लागू करने का फैसला लिया है। बिजली की दरों को नहीं बढ़ाए जाने की आयोग ने अधिसूचना जारी की। हिमाचल में साल 2016 में घरेलू बिजली की दरें 3.5% बढ़ाई गई थी। इससे पूर्व साल 2014-15 में बिजली दरों को बढ़ाया गया था। उधर बिजली बोर्ड ने अप्रैल 2017 से घरेलू बिजली की दरों को 70 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेजा था। बोर्ड प्रबंधन ने अपने घाटे को आधार बनाते हुए बढ़ोतरी की मांग की थी। हर स्लैब में बढ़ोतरी करने की अपील की गई थी। बिजली बोर्ड ने प्रति कनेक्शन कंज्यूमर सर्विस चार्ज में भी बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। इसमें प्रति कनेक्शन 30 रुपए की बढ़ोतरी की बात कही थी। बोर्ड ने बिजली के दाम में मौजूदा दरों के मुकाबले 14 से 19% की बढ़ोतरी का सुझाव दिया था। कंज्यूमर सर्विस चार्ज में 60 से 67% की बढ़ोतरी को कहा गया था, लेकिन आयोग ने बोर्ड की सिफारिशों को दरकिनार कर इस साल किसी भी तरह का नया शुल्क बिजली उपभोक्ताओं पर नहीं लगाया है। बिजली महंगी नहीं करने से भी बोर्ड को 3.70 करोड़ सरप्लस मिलेगा। बता दें कि हिमाचल के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं से प्रति माह कंज्यूमर सर्विस चार्जेस भी वसूले जाएंगे। 0 से 60 यूनिट के लाइफ लाइन कंज्यूमर को 30 रुपए चार्जेस, 0 से 125 यूनिट 126 पर 300 और 301 यूनिट से अधिक स्लैब में आने वाले उपभोक्ताओं को 50 रुपए कंज्यूमर सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।
गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparation since 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced. NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। हिमाचल प्रदेश में एंटीबायोटिक, पेट दर्द, एलर्जी व खांसी जुकाम की 23 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए हैं। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने देश भर में ड्रग अलर्ट जारी किया है। इसमें बीबीएन, काला अम्ब व पाउंटा साहिब की कई दवा कंपनियों के 23 दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं। बता दें कि देश भर में 60 दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं। CDSCO ने इन दवाइयों की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। इन कंपनियों को अब इन दवाइयों के बैच देश भर के बाजारों से वापस मंगवाने होंगे। जिन दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं उनमें से अधिकांश दवाइयां व इंजेक्शन एंटीबायोटिक, पेट दर्द, सर्दी, खांसी, जुकाम, गैस्ट्रिक, एलर्जी व प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी आने के हैं। आम आदमी इन दवाइयों को अक्सर इस्तेमाल करता रहता है। राज्य दवा नियंत्रक ने हिमाचल प्रदेश में मौजूद उन सभी दवा उद्योगों को नोटिस जारी कर दिए हैं जो मानकों पर खराब पाए गए हैं। इन सभी उद्योगों से जवाब मांगा गया है और खराब बैच को रिकॉल कर उन्हें नष्ट करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्य की टीम व CDSCO टीम भी ज्वाइंट इंस्पेक्शन करती है। प्रदेश में बनी कुछ दवाइयां तापमान के बढ़ने व कम होने से भी खराब हो जाती हैं। हालांकि इस दिशा में दवा उद्योग मालिकों को उचित दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। प्रदेश के करीब 13 उद्योगों की ये दवा सैंपल फेल है। देश में हिमाचल को दवा उत्पादन का हब माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से हिमाचल में बन रही दवाइयों के सैंपल फेल हो रहे हैं
उससे देश में हिमाचल की छवि भी धूमिल हो रही है। फार्मा उद्योग दवा उत्पादन में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। यही कारण है कि CDSCO के हर महीने जारी होने वाले ड्रग बुलेटिन में प्रदेश के किसी न किसी फार्मा उद्योग की दवाई के सैंपल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। भारत की मशहूर मोबाइल कंपनी वीवो द्वारा ITI मंडी में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया। कैंपस इंटरव्यू में 300 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिसमें कंपनी द्वारा 100 उम्मीदवारों का चयन किया गया। ITI मंडी के कैंपस में मशहूर मोबाइल कंपनी वीवो द्वारा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया। अधिक जानकारी देते हुए ITI मंडी के प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि कंपनी द्वारा हर माह कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि यहां चयनित युवाओं के बेहतरीन कार्य को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को आयोजित कैंपस इंटरव्यू में 300 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिसमें कंपनी द्वारा 100 उम्मीदवारों का चयन किया गया। जो युवा हमने सिलेक्ट करके भेजे, वो कंपनी को जो है, कंपनी में उन्होंने अपना जो कार्य किया उससे कंपनी इतनी प्रभावित हुई कि अब जो है लगभग हर महीने जो है इस ITI से प्लेसमेंट करने के लिए यह कंपनी आ रही है। और इस कंपनी में जाने के लिए क्रेज भी ITI स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा है। अभी पिछले महीने भी 600 लोग जो हैं यहाँ से सिलेक्ट करके वीवो कंपनी ले गई थी, और अब आज जो है लगभग 300 लोग इस इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए आए थे, और इसमें 100 से भी ज़्यादा लोग जो हैं आज कंपनी ने जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिए हैं। और इन सबको अब उनके मोबाइल पर मैसेज द्वारा जो है उनकी सिलेक्शन की इंफॉर्मेशन जो है कंपनी आज ही भेज देगी। उन्होंने बताया कि 2 दिन बाद चयनित उम्मीदवार नोएडा स्थित प्लांट में ज्वाइनिंग करेंगे। उन्होंने बताया कि मंडी ITI में शुरू किए गए कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से कई नामी कंपनियों द्वारा ITI पास युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जून माह में ITI मंडी में प्रवेश प्रक्रिया का दौर शुरू हो जाएगा। इन 2 दिन में, और 24 अप्रैल को जो है यह सिलेक्टेड लोग कंपनी के नोएडा के प्लांट में अपनी ज्वाइनिंग देंगे। मैं समझता हूँ बड़ी गर्व की बात है ITI मंडी के लिए कि जब से यह प्लेसमेंट यहाँ चली है, हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी कंपनी यहाँ प्लेसमेंट के लिए आ रही है। और कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो रेगुलर सिर्फ इसी ITI में इंटरव्यू लेने आती हैं, और यह बहुत खुशी की बात है। हाँ, एक बात जरूर मैं सभी से शेयर करना चाहूँगा कि हमारी ITI का सेशन 2017-2018 का जो है, इसके लिए जून महीने से जो है हमारी जो है एडमिशनों का प्रोसेस शुरू हो जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऐसे जो स्कूल में ऐसे लोग आजकल पढ़ रहे हैं, लड़के या लड़कियाँ, वह ITI के किसी भी कोर्स को जो है ज्वाइन करें और अपना भविष्य जो है उसको उज्जवल बनाएं। उन्होंने स्कूलों से निकलने वाले छात्र छात्राओं से ITI मंडी में प्रवेश लेकर अपने भविष्य को संवारने का आह्वान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। चुनाव नजदीक आते ही क्षेत्रवाद की राजनीति करती है भाजपा। डलहौजी के दौरे के दौरान आरोप लगाया मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने। आपसी फूट के कारण हारे भोरंज उपचुनाव, कहा आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने। पर्यटन नगरी मनाली में एक और सेक्स रैकेट का हुआ पर्दाफाश। देह व्यापार के गोरखधंधे में संलिप्त 4 महिलाओं को किया गया गिरफ्तार। और सरकाघाट के नवाही माता मंदिर में हुए घोटाले की जांच हुई तेज। CID क्राइम के IG विनोद धवन का कहना, मामला जल्द निपटाने का किया जा रहा है पूरा प्रयास।